महिला डाक कर्मचारी ने किया लाखों रुपयों का गबन। तिरोड़ी और कटंगी उप डाकघर के अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध। तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के अधीन आने वाली ग्राम पंचायत पौनिया में संचालित ग्रामीण डाक शाखा में तैनात महिला कर्मचारी चेतना वाघाड़े ने खाताधारकों की राशि में हेरफेर कर लाखों रुपए का कथित तौर पर गबन किया है। मामला प्रकाश में आने के बाद विभाग ने महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस जांच कार्रवाई से ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक पूरा मामला खाताधारकों की करीब 50 लाख रुपए की राशि के गबन से जुड़ा हुआ है, जिसमें तिरोड़ी और कटंगी उप डाकघर के अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है। पौनिया के करीब 250 से अधिक ग्रामीणों के खाते पोस्ट ऑफिस में थे, जिसकी राशि में महिला कर्मचारी ने हेरफेर किया। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने इस मामले की शिकायत तिरोड़ी थाने में करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने विभागीय शिकायत मिलने पर ही मामला दर्ज करने का हवाला देते हुए ग्रामीणों की शिकायत लेने से साफ इनकार कर दिया। अब बुधवार को ग्रामीण सामूहिक रूप से एकत्रित होकर तिरोड़ी थाने में शिकायत करने के लिए जाने की तैयारी कर चुके हैं। संभवतः बालाघाट जिले में डाक विभाग का यह सबसे बड़ा गबन का मामला है। ग्रामीणों की चुप्पी की वजह से मामला दबा हुआ था, किंतु काफी लंबे समय की चुप्पी के बाद अब ग्रामीणों को पैसा हाथ में नहीं मिला तो ग्रामीण अब मुखर होकर अपने साथ हुई ठगी बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी अनुसार महिला डाक कर्मचारी चेतना वाघाड़े ने वर्ष 2017 में पौनिया में ज्वाइनिंग ली। शुरुआती दिनों में महिला डाक कर्मचारी बखूबी काम करते रही, लेकिन गांव की जनता की पोस्ट ऑफिस कर्मचारी के प्रति विश्वसनीयता को उन्होंने जल्द ही फायदा उठाया। खाताधारकों ने बताया कि डाक विभाग की अलग अलग स्कीमों और बचत खाता में उन्होंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई जमा करवाई थी। महिला कर्मचारी ने इस राशि को पासबुक में तो एंट्री की, लेकिन खाताधारकों के खाते में जमा नहीं करवाया। इस बात का खुलासा करीब 6 माह पूर्व उस वक्त हुआ जब महिला कर्मचारी का तबादला हुआ और एक खाताधारक ने खाते में पैसा निकालने के लिए तिरोड़ी पोस्ट ऑफिस पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि उसके खाते में पासबुक में दर्ज एंट्री के अनुसार पैसा नहीं है। इसके बाद बारी बारी से खाताधारकों ने अपने खातों की जांच करवानी शुरू की तो पता चला कि पासबुक में तो राशि की एंट्री दर्ज है, परंतु उनके खाते खाली है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद डाक विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले को दबाने की लगभग हर संभव कोशिश की और ग्रामीणों को गुमराह करके मामले को दबाए भी रखा। इस बीच कुछ खाताधारकों ने डाक विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो प्रवर अधीक्षक के आदेश पर जांच शुरू हुई और शिकायतकर्ताओं के पैसे वापस दिलवाए गए। यहाँ तो क्या एक्चुअल में यहाँ तो लगभग भ्रष्टाचार के बदले में बात करें तो बहुत है भ्रष्टाचार तो, और लगभग मेरा मानना है कि 60 से 70 लोग हो गए जो उनके साथ उनने भ्रष्टाचार की है। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया है कि हम जैसे पैसा जब जमा करने आते थे हर महीने, तो ये पैसा जमा करती जरूर थी, हमारे पासबुक में सिग्नेचर मार के दी, लेकिन अकाउंट में पैसा एक भी नहीं है। मेरे 35,000 रुपये सुकन्या के, जिसमें से वहाँ पे मात्र 7,000 बता रहा है। मतलब आपसे पैसा लिया जाता था लेकिन आपके खाते में नहीं डाला गया। हाँ। पासबुक में सील और साइन हाँ हो जाती थी। ऐसा बहुत से लोगों के साथ मिलने की है। जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ कटंगी और तिरोड़ी तहसील के डाकघर के कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं, किस तरह से संलिप्तता है उनकी समस्या ये है कि भाई देखिए कि जैसे मैं 2015 की पटा रहा था, है ना, उसके बाद में 2017 तक के हमारे पास में एक मैडम थी पुलपुट्टे वाली, उन्होंने हमारा पैसा बरोबर पटाई है, 7,000 उन्होंने बरोबर दी है। उसके बाद में जब ये चेतना मैडम आई 2017 में, तो इन्होंने एक भी पैसा वहाँ नहीं पटाई है। पूरा का पूरा पैसा गांव का गबन कर ली इनने। लगभग 7 साल यहाँ ड्यूटी की उनने, 6 से 7 साल ड्यूटी की है। 6 से 7 साल में उनने पैसा एक भी विभाग में नहीं पटाई तिरोड़ी में। तो वहाँ के विभाग वालों को सोचना था कि इसके पहले जो मैडम थी हमारे पास में पैसे ला के दे रही थी, अब ये क्यों नहीं लेके आ रही? उनका जो सीनियर स्टाफ था उन लोगों ने पैसा नहीं दिया भाई। 6-7 साल तक उन्हें पैसा एक भी नहीं दी वहाँ पे। उन्हें देना था ना पैसा, इन्हें पैसा एक भी नहीं दी वहाँ पे। तो कहना है शासन प्रशासन की गलती है, कर्मचारी की गलती है कहीं ना कहीं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे जो गबन का मामला है उसमें तिरोड़ी और कटंगी के डाक कर्मचारी भी शामिल है। हाँ शामिल तो है, कंफर्म है, क्योंकि मैं 2-3 बार तिरोड़ी भी गया हूँ, कटंगी भी गया हूँ, साहब लोगों से मुलाकात किया हूँ। तो साहब लोग क्या काम करते थे, तो कॉपरेट करते वो चेतना मैडम को फोन लगाते थे और फोन पे हमसे बात कराते थे, और उन्होंने चेतना मैडम को कहीं प्रेशर या कहीं दबाव किया नहीं, आपको पैसा देना पड़ेगा मैडम, ये शब्द उन्होंने कभी नहीं बोला। मैं कटंगी गया हूँ 2 बार 3 बार, तो ये फोन लगा के हमसे बात कराते थे, पर ये खुद ने बात की है। तो कहीं ना कहीं तो गलती है कर्मचारियों की। तो हम गए
जैसा कि मुझे एक बात बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि 6 महीने पहले से सब पूरा मामला सामने आया, तो आप लोग कभी थाने नहीं गए, संबंधित थाने गए थे, मेजर साहब से बात किए। मेजर साहब ने बोले कि यार हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, विभाग की पहले हमारे पास जानकारी आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। जैसे कि आज कुछ कटंगी डाकघर के यहाँ कर्मचारी आए, किन कारणों की वजह से और क्या मांग रहे हैं आपसे? ये लोग हमसे तो अभी वो आवेदन लिखवा रहे हैं, पासबुक लेके आए और आवेदन लिखवा रहे हैं। वो पासबुक में उतनी राशि हम देने के अधिकारी है, यही लिखवा रहे हैं। अच्छा, मतलब फिलहाल तो पैसे नहीं दे रहे ना वो, मतलब जितनी राशि है वो लौटाएंगे बोलते हैं। तो ऐसा कोई शख्स भी है? एंट्री है और जितना उतना लौटाने की हम क्षमता रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिनने पैसे अधिक जमा करवाया हो और उसके खाते में कम राशि हो? बहुत लोग हैं इसमें। मेरे साथ हुआ है सर, मेरे हम तो सभी लोग हैं ना, सभी। अच्छा, कितनी राशि आपने जमा कराई? मेरे ने 8,000 रुपये जमा किया, जिसमें मेरे पास 2,000 रुपये एंट्री बता रहा है और खाते में 2,000 रुपये वल्ली बता रहा है। अच्छा, तो जैसे आप खाते में राशि जमा कराते थे तो पर्ची तो भरते होंगे? नहीं सर, पर्ची नहीं, वो तो क्या है, उसके हाथ में कैश दिया जाता था, तुरंत वो इसमें एंट्री कर दी थी पासबुक में और अपने रजिस्टर में एंट्री कर दी। ग्रामीण डाक शाखा पौनिया में खाता धारकों की करीब 50 लाख की राशि में हेरफेर में तिरोड़ी और कटंगी उपडाकघर के अफसरों की भूमिका भी पूरी तरीके से संदिग्ध है। माना जा सकता है कि इन अफसरों की मिलीभगत से ही महिला कर्मचारी ने गबन को अंजाम दिया है। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि महिला कर्मचारी चेतना वाघाड़े ने साल 2017 में पौनिया में ज्वाइनिंग ली। इसके पहले यहां एक अन्य महिला कर्मचारी ही तैनात थी जो हर महीने लाखों रुपए का कलेक्शन तिरोड़ी में जमा कराती थी। लेकिन जब चेतना वाघाड़े ने अपनी ज्वाइनिंग के बाद से पैसा जमा नहीं करवाया तो 2023 तक डाक विभाग के अफसरों ने चेतना से कोई सवाल जवाब आखिर क्यों नहीं किया। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि महिला कर्मचारी के साथ डाक विभाग के अफसर भी इस गबन में शामिल थे और जब मामला प्रकाश में आया तो महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक उसके खिलाफ पुलिस में विभाग ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई है। सूत्रों की माने तो महिला कर्मचारी चेतना वाघाड़ी ने खाता धारकों की राशि में गबन कर कई लाख रुपए की चल अचल संपत्ति अलग अलग जगहों पर खरीदी है। महिला कर्मचारी ने ऐसे कुछ खाता धारकों का पैसा भी लौटाया है जो राजनीतिक रूप से सक्षम थे। बाकी गरीबों और मजदूरों और अन्य तबके के पैसों का अता पता नहीं है। इस पूरे मामले की ठीक तरीके से जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक पुलिस इसमें हस्तक्षेप न करे। चूंकि पुलिस तभी हस्तक्षेप करेगी जब डाक विभाग इस मामले की पुलिस में शिकायत करेगा, लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर रहा है और पुलिस खाते धारकों की शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही है। बहरहाल ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए विभाग इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में है और खाता धारकों को केवल उतनी ही राशि दिए जाने की तैयारी में है जितना पैसा उनके खाते में जमा है। वहीं मंगलवार को उपडाकघर कटंगी के कर्मचारियों को पौनिया भेजकर सभी की पासबुक एकत्रित की गई। इसके साथ ही कथन दर्ज किए गए। कथन में इस बात का जिक्र है कि खाता धारकों के पासबुक में इतनी एंट्री है। पासबुक जमा करने के बाद खाता धारकों को कोई विभागीय स्लिप या पर्ची नहीं दी गई, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि विभाग ने इन सभी से पासबुक ली है। जब इस मामले में डाक अधिकारी गोविंद राम चौधरी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि पुरानी पासबुक इसीलिए ली जा रही है ताकि खाता धारकों को नई पासबुक दी जा सके। जबकि पौनिया में खाता धारकों का मसला पैसों के गबन से जुड़ा हुआ है। यहाँ विभाग खाता धारकों की गबन राशि को दिलवाने में दिलचस्पी दिखाने की बजाय इस बात में लगा हुआ है कि खाता धारकों को नई पासबुक मिल जाए। बेटी की सुकन्या की पासबुक है, मैंने उसमें 30,000 जमा करी पर उसमें पैसे नहीं दिखा रहा है, 7,000 ही दिखा रहा है और 2017 से उनने पासबुक में एंट्री नहीं करी है पैसे। किसके पास आपने राशि जमा कराए थे? चेतना वाघाड़ी के पास। तो मुझे एक बात ये बताइए कि जब वो लगातार आप बता रहे हैं कि 7,000 मात्र जमा और 30,000 आपने जमा कराए, तो जब एंट्री नहीं हो रही थी पासबुक में तो आपने इस बात को लेकर कभी विरोध नहीं किया? नहीं, तो वो सील साइल मार के दे रही थी तो हमको लगा कि वो जमा कर दे रही करके, पासबुक में सील मार के दे रही थी, हम पैसे जमा करते थे तब। तो कब से लापता है वो चेतना वाघाड़ी आप जो बता रहे हैं? धीरे धीरे 6 माह से ज़्यादा हो गया। आपका कैलाश बनवाने सर। अच्छा कैलाश जी, आपने कितनी राशि जमा कराई थी और अभी कितनी की एंट्री दिखा रही है? सर मैंने राशि 20,000 की जमा करवाई, 7,000 एंट्री बतवा रहा है। तो आपने कभी विभागीय अधिकारी को कहा कि नहीं कहा इस बारे में? तो एक बार इसके बारे में अभी जानकारी लिया मैंने, तो बोलते वो उस दिन भी गया तो 1 महीने में मैडम बोले पासबुक आ जाएगी, आपका पैसा भी आ जाएगा बोले। सही, यहाँ गया था मैं तिरोड़ी तो पोस्ट ऑफिस। टाल मटोल कर रहे हैं।
कार मोटर तो पूरा कर रही है, तो बहुत दिनों से कर रहे हैं ना। कर रहे हैं जी, कुछ ये नहीं वाले होगा, आगे भी जाओगे तो कैसे बोलते 6-7 महीने हो गए कार मोटर कर रही है। बात दे देंगे दे देंगे दे देंगे। नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सर पासबुक की गिराक से रखा हूँ सर, ओरिजिनल वाली वहाँ मंग ली है मेरे को पोस्ट ऑफिस में तिरोड़ी में। मनरेगा के काम में जेसीबी का उपयोग, पंचों ने जताई आपत्ति। कटंगी जनपद की ग्राम पंचायत अगासी का मामला। जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत अगासी में मनरेगा योजना के तहत सरकारी भूमि में निर्मित तालाब निर्माण कार्य में जेसीबी का उपयोग करने पर पंचों ने आपत्ति जताई है। पंचों ने आरोप लगाया कि जेसीबी मशीन के उपयोग से ग्रामीण मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में कार्य नहीं मिलेगा। वहीं पंचों ने यह भी बताया कि पंचायत में किसी भी निर्माण कार्य की जानकारी पंचायत के पंचों को नहीं दी जाती। पंचायत में होने वाले कार्य की जानकारी केवल सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को ही होती है। वहीं पंचों के द्वारा जब सचिव और रोजगार सहायक से जानकारी मांगी जाती है तो वह जानकारी नहीं देते। मंगलवार को जब पंच तालाब निर्माण कार्य से जुड़ी जानकारी लेने के लिए पंचायत पहुंचे तो करीब 1 बजे पंचायत में सचिव और रोजगार सहायक उपस्थित नहीं थे, जिस पर पंचों ने ऐतराज जताया है। करवाई जाती है कि जिससे मजदूरों को रोजी और उनको आर्थिक सहायता हो, जिससे कोई मजदूरी करेंगे तो उनका घर का भरण पोषण होगा। और अगर मशीनरी चलाई जाएगी तो इनको जिससे कि काम कम मिलेगा और उस कारण इन लोगों को रोजी पूर्ण नहीं मिल पाएगी। गवर्नमेंट की स्कीम ही है जो काम करवा रही है गवर्नमेंट मनरेगा का, मतलब कि मजदूर को, हर मजदूर को 100 दिन कम से कम रोजगार मिलना चाहिए, जिससे कि बाहर की ओर जो मजदूर जा रहा है गाँव छोड़ के बाहर पलायन कर रहा है वो नहीं करे। और अगर मशीन चलेगी तो उन पर निश्चित ही उन पर असर पड़ेगा और उनकी दैनिक जीवन में असर पड़ता है। ये समस्या बहुत गंभीर है। कब से शुरू हुआ ये निर्माण कार्य? ये जानकारी में तो नहीं है, लेकिन शायद 3 हफ्ते से सुनने में आया है कि 3 हफ्ते इससे पहले मजदूरों ने कुछ कार्य किया है करके। जेसीबी मशीन कब चली है? जेसीबी मशीन आज सुबह प्रातः में 7 बजे समथिंग में यहाँ चल रही थी। जो जानकारी मिली तो पाया गया और राहुल बिसेन और आनंद तुरकर जी ये आए थे और इन्होंने स्पॉट पे यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाए जो जिस समय चल रही थी। मिली जानकारी अनुसार अगासी में करीब 9,90,000 रुपए की राशि से सरकारी भूमि में तालाब का निर्माण करवाया जा रहा है। इस काम में गांव के मजदूरों के साथ जेसीबी मशीन से खुदाई का कार्य करवा लिया गया, जिसकी जानकारी पंचायत के पंचों को नहीं दी गई, जिस पर पंचों ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि मनरेगा योजना गांव के मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए है। अगर इस योजना में मजदूरों की बजाय जेसीबी मशीन से कार्य लिया जा रहा है तो मजदूरों को पर्याप्त दिनों तक कार्य नहीं मिलेगा। वहीं सरपंच ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि पंचों को बैठक में इस बात की जानकारी दी गई थी कि तालाब में मिट्टी काफ़ी कठोर है और अगर मशीन से खुदाई का कार्य नहीं किया गया तो मूल्यांकन नहीं निकल पाएगा और मजदूरों को सही भुगतान नहीं मिलेगा। इसीलिए पंचों की राय पर ही जेसीबी मशीन लगाई गई। जिन पंचों ने आपत्ति दर्ज की है वह पंच बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिस कारण उन्हें जेसीबी मशीन से खुदाई की जानकारी नहीं है। आपकी पंचायत में जो ये काम चल रहा है मीनाक्षी तालाब का, क्या लागत है इसकी? इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, कोई पंचायत के मेंबर को जानकारी नहीं है। क्या वजह है, क्यों जानकारी नहीं मिल पाती? ये जानकारी मात्र 3 ही लोगों को चलती है यहाँ पर जानकारी, एक सरपंच, एक सहायक सचिव और एक सचिव, बस बाकी किसी को बताया नहीं जा रहा है। ये जेसीबी भी चला दी है। आज सुबह मैं आया यहाँ पर स्पॉट पे, एक वीडियो भी है मेरे पास इसका। वो बोल रहे थे कि जेसीबी तो उसके बिना काम नहीं होगा, मगर किसी को बताया नहीं गया और वर्कर ऐसे में क्या करेगी। तो आपने अभी जब जेसीबी का उपयोग यहाँ हो रहा था तो क्या विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत की है? विभाग के अधिकारी में शिकायत नहीं, 181 पे हुई है और अभी एक स्टेटमेंट दे देगी, अपन कटंगी में भी लगा देंगे आवेदन। अभी मतलब आपने 181 में सिर्फ शिकायत की है? बस 181 में। अधिकारियों से जनपद के कोई अधिकारी शिकायत? नहीं, अभी नहीं हुई। तो क्या तैयारी है शिकायत को लेकर? तैयारी जनपद में जाना है, शिकायत करना। जैसा कि सभी जानते हैं कि ग्रामीण अंचलों से मजदूरों के पलायन को रोकने और गांव में ही मजदूरों को काम दिलाने के प्रमुख उद्देश्य से मनरेगा योजना शुरू की गई थी। ग्रामीण मजदूरों को गरीबी से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने वाली मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आज स्वयं तंगहाली से गुजर रही है। अगासी सहित अन्य ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। भुगतान नहीं होने से ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकार पंचायतों को मनरेगा योजना का काम पूरा कराने के लिए दबाव बना रही है,
मगर दूसरी तरफ काफ़ी लंबे समय से मजदूरों को भुगतान भी नहीं दे रही है। अपने मेहनताना यानी कि मेहनत की मजदूरी के लिए मजदूर दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। यह योजना केंद्र सरकार के फंड से चलती है, लिहाजा विभाग को केंद्र से पैसा आने का इंतजार है। जनपद पंचायत कटंगी की अगासी की याद आ गई, बुला लिए तो आ गया। पंचायतों में मनरेगा के तहत मजदूरों ने काम किया है और कई जगहों पर कार्य प्रगति पर है, किंतु भुगतान नहीं मिल पा रहा है। बताया नहीं गया, मजदूर अपने आप को ठगा हुआ को काम धंधे नहीं मिल रहे और ये जेसीबी चला रहे और पूरा पैसा खा रहे हैं। और सरकारी कर्मचारी अगासी पंचायत खरी खोटी सुनने को और ये मालिक के आपका। अच्छा धनवंता जी, आप कब से काम कर रही हैं? 18 फरवरी। अच्छा 18 जनवरी से। फरवरी तो अभी आने को है, 18 जनवरी से। अच्छा तो 4 सप्ताह लगभग आपको काम करते हुए होगा। अब तक मनरेगा की मजदूरी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। तो ऐसे में कैसा परिवार चल रहा है आपका? हमारे पति कमाने जाते हैं तो उन्हें हो जाता है। क्या मांग करती है सरकार से? पैसा हमारी मजदूरी का दो। अच्छा, सरकार लाडली बहना योजना का लाभ दे रही होगी आपको, हाँ। तो उससे गुजारा चल जाता है या नहीं चल पाता? नहीं चल नहीं चल पाता, इसलिए मजदूरी करने आ रहे हैं यहाँ।